नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। दर्शकों, जिस दिन का सुहागिन महिलाओं को होता है बेसब्री से इंतजार, जिस दिन करती हैं वो 16 श्रृंगार, अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं वो करवा चौथ का व्रत। तो ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस साल करवा चौथ कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। ऐसे में इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं पंडित जेके शुक्ला जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस साल करवा चौथ कब मनाया जाएगा और इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, ये बताइए कि करवा चौथ का व्रत इस साल कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सुष्मिता जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि इस दिन हर सौभाग्यवती स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं जी। और इसके लिए मैं आप सभी देवी तुल्य नारी शक्ति को सादर नमन करता हूं। जय माता दी। देखिए, अब की बार 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को आपका करवा चौथ का व्रत है जी। और शुभ मुहूर्त जो आपने पूछा कि करवा चौथ लग कब से रहा है और कब तक रहेगा, इसका शुभ योग, शुभ मुहूर्त कब रहेगा, तो देखिए 9 तारीख को शाम को 10:56 से जी। 9 तारीख को 10:56 से आपका यह मुहूर्त करवा चौथ का स्टार्ट हो रहा है जी। जो कि अगले दिन शाम को 7:41 तक शाम को इसका समापन होगा जी। दूसरे दिन मतलब दूसरे दिन 10 तारीख को जी। अब इसमें मुहूर्त का, क्योंकि आपका चंद्रोदय जो होगा, क्योंकि आप चंद्रमा की पूजा करेंगी जी, क्योंकि चंद्रमा इसमें बहुत महत्व रखते हैं। चंद्रमा को देख करके ही सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति को जल देती हैं, जल पिलाती हैं, उनके हाथ से पीती हैं पहले, ठीक है, और चंद्रमा को जल देती है, अर्घ्य देती हैं और बहुत नाना प्रकार के विधि विधान से उनकी पूजन भी करती हैं, क्योंकि सबको उसी हिसाब से भाव होता है। जो कि 8:12 पर चंद्रदेव महाराज का उदय होते हैं जी। चंद्रोदय जो होता है 8:12 पर है जी। और शुभ योग पूजा करने की हम आपको बता देते हैं जी, क्योंकि उस समय 8:12 पे तो चंद्रोदय होगा जी। सब महिलाएं कोई छत पे, कोई नदी के किनारे, कोई कहीं पे खड़े होकर के चंद्रदेव महाराज का स्वागत करती हैं, देखती हैं, लालायित रहते कितने जल्दी, क्योंकि सारा दिन भूख प्यास से व्याकुल में रहती है। तो उस दिन होता है कि कितने जल्दी मैं देखूं, ठीक है, ताकि मेरे पतिदेव मुझको जल पिलाएं जी। तो उस दिन बड़ी बेसब्री होती है जी। तो 8:12 पे तो चंद्रोदय होगा, लेकिन पूजन पहले किया जाता है जी चंद्रमा का। चंद्रमा के साथ साथ हमारे गणपति महाराज, सिद्ध विनायक महाराज हैं जी, जिनका व्रत है, इनका पूजन होता है जी। करवा मैया का होता है करवा चौथ पे। गणेश जी महाराज के साथ में माँ पार्वती के ही अनेक रूप हैं, नाना प्रकार के उनके ही रूप हैं, उनके ही श्रृंगार हैं, उन्हीं का पूजन होता है जी। तो किसके साथ में होता है? गणेश जी के साथ में जी। तो इसका सिद्ध योग होता है, शुभ योग जिसको कहते हैं। चौघड़िया होती है, ठीक है जी। चौघड़िया क्या होती है? अमृत की चौघड़िया, लाभ की चौघड़िया, शुभ की चौघड़िया, तमाम तरह की हम चौघड़िया शुभता के लिए देखते हैं जी। और योग देखते हैं, सर्वार्थ सिद्धि होता है, अमृत सिद्धि योग होता है, ठीक है, सिद्ध योग होता है, इस प्रकार का योग होता है। तो अब की बार जो आपको इसमें सिद्ध योग मिल रहा है वो 5:31 जी से लेकर के 5:41 तक हम मान सकते हैं। 5:41 तक सिद्ध योग रहेगा जी, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं पूजा की थाली सजा करके हमारे गणपति जी महाराज के चरणों में बैठ करके, माँ गौरी के चरणों में बैठ करके जी, ठीक है, सबसे पहले कथा करती हैं जी करवा चौथ का, कि इसको सबसे पहले किसने किया था, कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है इस व्रत का, ठीक है। तो उस सब कथा को करती हैं। पहले क्या करती है? पहले पूजन करती है जी। पूजन का विविध प्रकार से सामान होता है जी। हल्दी, रोली, चावल, ठीक है, पुष्प, सिंदूर, कलावा, चुनरी, सरवा होता है, करवा होता है, परवा होता है, उसमें जल भरा जाता है जी, ठीक है।
सबसे बहुत विधि विधान के साथ मेहंदी होती है, बहुत नाना प्रकार के 16 श्रृंगार करके महिलाएं बैठती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं, माता करवा चौथ की करती हैं, सबका विधि विधान से पूजा करती है। पूजन करने के बाद में फिर कथा होती है, तब जाकर के कथा जब हो जाती है तो फिर चंद्रोदय का सब रास्ता देख रहे होते हैं। जब चंद्रदेव महाराज दर्शन देते हैं तो सब जाकर के उनको अर्घ देती हैं। अब सबका विधान भी अलग अलग है जी, बिल्कुल, कि किस प्रकार से वो पूजा करें, क्या उनको अर्घ दें चंद्रमा को, कैसे पूजा करें गणेश जी महाराज का, कैसे करें करवा मैया का, कि उनकी सौभाग्य में वृद्धि हो, पति की लंबी आयु हो, घर में सौहार्द प्रेम सब कुछ बना रहे, धन धान युक्त परिवार रहे। इसके लिए बहुत सारे क्रम होते हैं, बताएंगे आपको। जी पंडित जी, आपने बताया करवा चौथ की कहानी, व्रत में करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, तो करवा चौथ की कहानी के बारे में जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, यह व्रत जो है, व्रत तो सारा दिन के लिए निराजली होता है, इसमें जल नहीं पिया जाता है, इसको सारी सौभाग्यवती महिलाएं जानती हैं। लेकिन इसमें जो कथा का विशेष महत्व है, वह कथा आपको मैं कुछ देर के लिए होता है, 2-4 मिनट के लिए आपको कहो तो सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, सुनाइए हमारे दर्शकों को। देखिए भक्तों, यह कथा आपको पौराणिक काल में बहुत पहले, चाहे वह युग सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे द्वापर रहा हो, और चाहे कलयुग ही रहा हो, क्योंकि हम लोग तो अब जान पाए हैं कुछ वर्षों से, लेकिन आदिकाल से होता चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ एक वीरवती नाम की कन्या होती है, जिसके कि 7 भाई होते हैं, और वह अपने भाइयों की बड़ी लाडली बहन होती है और सबसे छोटी होती है। तो सारे भाई उसको बहुत लाड प्यार करते हैं। वह बहुत धार्मिक परिवार होता है और स्वयं वह कन्या बहुत ही धार्मिक होती है। उसको गणेश जी महाराज से, जगदम्बा से बड़ा प्रीति होता है, बड़ा लगाव होता है, स्नेह होता है। वह जगदम्बा का व्रत रखती है और कहीं से उसने सुना कि करवा चौथ जो होता है माँ पार्वती का है, इनको करने से हर तरह की सुख समृद्धि मिलती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। और छोटी सी बच्ची, उसको इतना क्या मालूम कि सौभाग्य क्या होता है, लेकिन माता में आस्था, विश्वास, वह माता का ध्यान करती हुई व्रत चालू कर दी। संजोग से काफी समय तक वो व्रत करती रही। और जो दिन उसने चालू किया वो करवा चौथ का ही दिन था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि करवा चौथ का ही ये दिन होता है। लेकिन किसी आप जैसे महिलाओं, लड़कियों से, कन्याओं से, महिलाओं से, परिवार में किसी से सुनी, उनको देखती भी थी कि हमारी और घर में लोग करते हैं व्रत, वो भी करना चालू की। संजोगागति उस दिन उसके मन में भी आ गया कि मैं रहूंगी और ऐसे ही रहूंगी, निराजली रहूंगी। घर की उसकी माताजी ने, चाची ने, भाभी ने, सबने समझाया कि आपके लिए भी यह व्रत नहीं है, ये जो होता है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए होता है, जिनका विवाह हो गया होता है उनके लिए होता है। लेकिन छोटी सी कन्या, उसको बहुत ज्यादा इस चीज का ज्ञान नहीं, तो उसको एक केवल ललक था माँ जगदम्बा के चरणों के प्रीत, कि मैं इनके व्रत को रहूंगी, करना चालू कर दिया। अब जब किया तो सारा दिन वो भी निराजली रही, तो भाइयों को बड़ा वो लगी, ठीक है, बहरहाल जैसे करती रही। कुछ दिन बाद उसका पाणी ग्रहण हुआ, यानी विवाह हुआ, और जिस व्यक्ति से हुआ उसका भी नाम, जिस लड़के से हुआ उसका भी नाम वीर सिंह था। वह भी बड़ा रूपवान गुणवान था। जब उसको ले आए और लड़की को दिखाए तो दोनों में आपस में देख करके ही हृदय संतुष्ट हो गया कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। लड़की लड़के को पसंद आ गई और लड़का लड़की को। कुछ दिन बाद शादी कर दिए और कुछ दिन बाद ही करवा चौथ का व्रत आ गया। 2-4 महीने बाद, जैसे भी मई जून में विवाह किसी का हो, अब अक्टूबर में करवा चौथ आ गया। तो जो नई सुहागन होगी व्रत रखेगी ना, वो तो वैसे भी माता में प्रेम उसका अटूट था, जगदम्बा में, तो व्रत रखती थी। तो वो व्रत रखना प्रारंभ कर दी। फिर
अब की उसको सौभाग्य में वृद्धि चाहिए था, क्योंकि अब तो उसको मालूम भी हो गया था कि मेरा विवाह हो गया है, मेरा पति हो गया है। तो अपने पति के लिए मुझको अब लंबी आयु, यही सब भाभी चाची और परिवार के सारे लोग बताते थे कि यही व्रत है, तब तो मेरा विवाह हो गया है, तो अब अपने पति के लंबी आयु के लिए मैं भी व्रत रखूंगी। ऐसा उसने मन में विचार किया, व्रत रखने का विचार किया। और उसके पहले उसने, व्रत होता है ना कि बीच में तमाम तरह के व्रत पड़ते हैं, जी जी, उसने कर लिया। लेकिन मन में उसके था कि मैं अब की बार करवा चौथ का व्रत रखूंगी जी। और जब उसने व्रत रखने का मन में संकल्प लिया जी, तो उसने क्या किया कि जिस दिन व्रत रखा जी, उसी दिन करवा चौथ का दिन था। उसने व्रत रखा, सारा दिन फिर बगैर जल पिए, प्यास से व्याकुल। तो भाइयों को बड़ा ग्लानि हुई कि मेरी बहन छोटी थी तो भी रखती थी, बड़ी हो गई, इसका विवाह हो गया तो, और वैसे तो चाची थी, उनकी मम्मी थी, माता जी थी, भाभी थी, धीरे से उनको कुछ खिला पिला देने का प्रयास करती है, लेकिन अब की बार भाइयों को उनके विश्वास नहीं हुआ। तो भाइयों ने क्या किया, एक भाई ने, ठीक है, झूठे ही बोल दिया कि चंद्रदेव महाराज निकल आए हैं, चंद्रोदय हो गया है, अब बहन आप पानी पी लो। उन्होंने पानी पिला दिया। जैसे ही वह पानी पी, उसकी हालत खराब हो गई। उसको आशंका जगती कि ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये तो गलत हो गया मेरे साथ में, कहीं कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत भाग करके अपने ससुराल गई। कहां से? अपनी मायके से। क्योंकि यहाँ भाइयों ने मोह बस ऐसा कर दिया कि मेरी बहन कहीं मूर्छित ना हो जाए, कहीं इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि फूल जैसे बहन थी, सुंदर। और हर भाई को, हर पिता को अपनी लाडली बहन हो या बेटी हो बहुत प्यार होता है। आपसे आपके पापा को भी बहुत होगा, आपको भी बहुत याद करते हैं, ठीक है। तब वो भागी कहा? अपने पति के पास। जब भाग करके यहाँ, क्योंकि उसके, देखिए, जब आपका कुछ अनिष्ट होता है या कुछ होता है तो आपको वो चीज मालूम हो जाता है, आभास हो जाता है। तो उसपे आपका जो मन होता है व्यग्र हो जाता है, चिंतित हो जाता है। वही चीज हुआ। वो भागी बड़े तेज, कहा? अपने ससुराल के लिए, अपने पति के घर। अपने पति के पास पहुंचती है, तो जब वहां पहुंचती देखती क्या है कि उसका पति मर चुका था। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जानिए, स्वर्ग के देवी देवता और पृथ्वी के देवी देवता बहुत जल्दी रुष्ट होते हैं और बहुत जल्दी खुश भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। स्वर्ग के देवी देवता कौन है? ये हमारे लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, भगवान भोलेनाथ, माँ जगदम्बा, भगवान विष्णु, नारायण, ये सब स्वर्ग के देवता हैं। और पृथ्वी के देवता कौन है? हम जैसे ब्राह्मण लोग। पृथ्वी के देवता है ना ब्राह्मण लोग। और इनको दोनों को बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है और बहुत जल्दी दोनों को प्रसन्नता भी आती है। तो जगदम्बा ने देखा कि अरे ये तो मेरे व्रत को बगैर चंद्रोदय हुए ही जल पी ली। देखो, जहर खाओगे तो जहर अपना काम करेगा, बिल्कुल मारेगा आपको। वो नहीं देखेगा आप कन्या हो कि आप ब्राह्मण हो कि आप वरिष्ठ हो, क्या इसको उससे मतलब नहीं, उसका कार्य सही नहीं है, उसको जहर को कि आपको मारेगा, ठीक है। सेम वही चीज होता है कि जब गलत करोगे तो गलत का दुष्परिणाम मिलेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या हो, बिल्कुल, ठीक है, वो भेद नहीं करता। सेम वही चीज देवी देवताओं में, आपने गलत किया तो आपको दंड उसका मिलेगा। जगदम्बा ने दंड दिया। जब उसने देखा कि अरे मेरे पति तो हो गए, मर गए, आई, बड़ा विलाप किया। अब बोली कि अब मैं जाकर के अपने पति के साथ में सती हो जाती, क्योंकि पहले सती प्रथा का प्रचलन था। बोली अब जाकर के मैं सती हो जाती, और वह अपने पति के शव को उठाई और ले जाकर के तो मैं इनके साथ में जल समाधि ले लेती हूँ। जैसे तैयार हुई वैसे आकाशवाणी हुई कि आपका पति जिंदा हो जाएगा जब तुम यह व्रत पूरे निष्ठा से, श्रद्धा के साथ में जाकर के पूर्ण करो। तुम्हारे साथ छल हुआ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे मोह में आकर के तुमको बचाने के लिए कि हमारी लाडली बहन है, उन्होंने तुम पे मोह किया और तुम्हारे साथ उन्होंने छल कर दिया कि आपको चंद्रोदय के पहले ही जल पिला दिया। अब जाओ आप और जा करके पहले जल
मत पियो, पहले पूजन करो। जी। चंद्रदेव महाराज को दूध का अर्घ दो, चंद्रदेव महाराज को जल का अर्घ दो, उनको दीपक दिखाओ, उनका पूजन करो। जी। फिर अपने पति के द्वारा आप जल पियोगी, तब जाकर के आपकी सिद्धि होगी। जी। लेकिन आपने पहले कर लिया, यही अनिष्ट का आपको भोगना पड़ा है। उन्होंने कहा तो बड़ा दंड मुझको मिल गया। जी। उन्होंने कहा हे प्रभु, आप जो भी है, जैसे भी है जगदम्बा, मैं आपकी चरण शरण में हूँ, आप मेरे पति को सकुशल कीजिए। अब मैं आपका व्रत फिर से करने के लिए तैयार हूँ। जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई माँ जगजननी शेरों वाली की कि इन्होंने बहुत जल्दी इनको दया आती, क्योंकि माँ है, माँ को बहुत जल्दी दया आती भी। बिल्कुल। माँ ने तुरंत उस कन्या के पास में आई, बोली बेटी तुमको एक मंत्र मैं बताती हूँ, इस मंत्र को आप धारण करो और धारण करके आप इसी का जाप करो। जी। और जाहिर सी बात है कि अब आपके पति को प्राणदान हम दे देंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेंगी। ये मंत्र जाप करना पड़ेगा, इसी मंत्र के प्रभाव से आपको यह चीज मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम तपस्या करने के लिए कुछ भी तैयार हैं। उन्होंने तपस्या करना शुरू कर, जो जगदम्बा ने बताया, उन्होंने जगदम्बा कृपा से वो तपस्या करना चालू कर दिया, मंत्र जाप चालू कर दिया। मंत्र जाप का भी उन्होंने विधान जो जगदम्बा ने बताया, ये पूरा कमरा लीपा गया, उसमें अपने पति के शव को उसने रखा सुरक्षित। अब बैठ करके देखिए, जब आप अपने आप कोई व्यक्ति जाता है, मरता है, तो उसकी लाश की गति दूसरी होती है। सांप के काटे का, किसी किए कराए का, कैसे का, अलग अलग सबका होता है। ठीक है, तो जल्दी वो बॉडी खराब नहीं होती है। उसने रखा, पूरे तरीके में रखा जैसे जगदम्बा कृपा हुई, क्योंकि उसको तो प्राण आना था, जगदम्बा का आशीर्वाद था। फिर उन्होंने तपस्या करना चालू की। जब तपस्या चालू की तो जगदम्बा की ऐसी ऐसी कृपा हुई कि तमाम तरह के, क्योंकि जब आप तपस्या करते हो, पूजा पाठ करते हो, जैसे हमारे भैया भी पाठ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आकर के इनके लिए व्यवधान बन गए कि पंडित जी तो गजब आ गए, अब ये तो शूटिंग करेंगे। ठीक है, और हमारा पाठ कैसे होता है, व्यवधान। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्षमा प्रार्थी हो करके उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि जब आप शुभ कार्य करने जाते हो, तमाम तरह की बाधाएं आती हैं जी। आपको विचलित करने के लिए, हमको विचलित करने, किसी को भी शुभ कार्य में विघ्न बाधाएं आती है। लेकिन इसीलिए सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज का, विघ्ननाशक, जय हो गणपति महाराज, इन्हीं की शरण में जाते हैं हम लोग। प्रथम पूज्य यही है जी। और हम लोग कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सबसे पहले इनको करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठीक है, इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के फिर शुरू करते हैं, तो सारा काम शुभ होता है। अब वो देवी तो शुरू की थी, लेकिन व्रत से की थी जी। अब पूजा करना भूल गई, सबसे पहले जल ही पी लिया भाई के कहने पे। उन्होंने दंड के पात्र बने, उनको दंड मिला। लेकिन जगदम्बा कृपा से जब उन्होंने पूरा व्रत किया, उन्होंने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप की गति से बहुत सारे, कोई ऋषि के रूप में आया, कोई साधु के रूप में आया, कोई माता के रूप में आया कि आप इतने दिन से व्रत कर रही हो, इतने दिन से आप मंत्र जाप कर रही हो, आपका पति अब नहीं बचेगा। लेकिन उस कन्या ने, जो सौभाग्यवती कन्या स्त्री बनी थी, नवविवाहिता उसको हम कह सकते हैं, उसने मन में केवल जगदम्बा के प्रति विश्वास रखा कि माँ जगदम्बा बोली है कि मेरा पति जिएगा, फिर से जी उठेगा। ठीक है, उसको प्राणदान मिलेगा। तो जगदम्बा बोली है तो मिलेगा, तो मिलेगा। मैं उन पे विश्वास करती हूँ। आप लोग कौन हो मैं नहीं जानती हूँ, आप आकर के क्यों कह रहे हो कि मिलेगा, बचेगा, नहीं बचेगा, मैं नहीं जानती हूँ। मैं केवल एक ध्येय मेरा है, मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं जगदम्बा के कहने पे अपने पति के प्राणदान के लिए, प्राण वापस आने के लिए मैं मंत्र जाप करूंगी। लास्ट अंत में होता क्या है कि जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई कि फिर वही त्योहार आया जी। दोबारा वही त्योहार आया। जगदम्बा ने उसको, उनके पति को प्राणदान दे दिया, क्योंकि तब तक जितना मंत्र बताया था पूर्ण हो गया था। उसने विधि विधान से जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया और जगदम्बा ने उनको, उनके पति को प्राणदान दिया। और अब की बार जब ये करवा चौथ पड़ा तो वह 16 श्रृंगार से युक्त होकर के जगदम्बा के शरण में बैठ करके, जैसे करवा चौथ का गणेश जी महाराज का व्रत होता है, पूरे विधि विधान के साथ में उन्होंने चंद्रोदेव महाराज को अर्घ्य दिया, गणेश जी महाराज का पूजा किया, करवा चौथ मैया का पूजन किया विधि विधान से। जगदम्बा प्रसन्न हुई और वर दे दी कि जाइए, आपका पति
पुनः से फिर से जिंदा हो जाए। ठीक है, उनके अंदर मृत संजीवनी फूंक दिया और वह उनके पति देव जो थे उठ करके बैठ गए। और जब उठ करके बैठे देखे तो उनकी पत्नी 16 श्रृंगार से युक्त थी, क्योंकि उसको भाव था। दूसरे कोई होता तो कहते कि इनका पति मर गया है तो विधवा हो गई है, लेकिन नहीं, उनका पति तो लेटा था, वो जगदम्बा के चरणों में थे तो कैसे जाते। तो जगदम्बा की कृपा से उन्होंने 16 श्रृंगार करके बैठी थी। उनका पति उठा, देखा और तुरंत फिर अपने हाथ से उठा करके उस महिला को जो नवविवाहिता थी उनकी पत्नी वीरवती, उनको जल पिलाया और जल पिलाया। जगदम्बा का दोनों लोग आशीर्वाद लिए। इस प्रकार इस कहानी का जब लोगों ने देखा कि ये तो अपने मृतक पति को जिंदा करने के लिए सामर्थ्य रखती, ऐसा व्रत करवा चौथ का है, तब से सौभाग्यवती महिलाएं, हर महिला लगभग आपके सनातन धर्म में जितनी भी देवी तुल्य महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं, उस सब सौभाग्य वृद्धि के लिए करवा चौथ का गणेश भगवान का यह व्रत रखती हैं। और यह प्रचलन धीरे धीरे पूरे समूचे देश के साथ साथ जो विश्व में भी हमारी नारी शक्ति फैली हुई है सनातन धर्म की, वहां भी इसका प्रचार प्रसार करती हैं। अब तो विदेशी महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए, और वहां भी बम हो रहा है, सब जगह करवा चौथ का व्रत हो रहा है। ये है हमारे करवा चौथ का व्रत। तो पंडित जी, करवा चौथ के व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखिए, नियम तो बहुत हैं जी। सबसे पहले तो जान लीजिए, आपको बगैर कुछ खाए पिए निरा जली, यानी कि जल भी आपको नहीं पीना है जी। खाने पीने तो और सबकी तो बात जाने दीजिए जी। आपको जल भी नहीं पीना है, इतना कठोर व्रत है जी। और सही ये है कि हम लोग जो लार बनती है इसको भी नहीं निगला जाता है, इतना कठोर व्रत है जी। पूरे श्रद्धा भक्ति का हमारी नारी शक्ति करती है जी, वो बढ़िया करती है जी। और करती नहीं होती तो आज जगह जगह पूरे देश में विदेश में इतना क्यों होता जी। सही है कि नहीं जी? बिल्कुल, पूरे निष्ठा विश्वास के साथ जी। तो पंडित जी, आप ये बताइए हमें कि करवा चौथ के दिन सास को गिफ्ट दिया जाता है या उन्हें कुछ उपहार दिया जाता है बहुओं के द्वारा, तो ये शुभ माना जाता है, और इसमें बहुएं अपनी सास को क्या उपहार दे सकती हैं? बहुत सुंदर, क्या बात है, आपने दिल जीतने वाला कर लिया प्रश्न। देखिए सुष्मिता जी, कि जो सौभाग्यवती सासु हैं जी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा अगला सौभाग्य मिला हुआ है जी। बिल्कुल, ठीक है। जो अपने सास को ले जाकर के उपहार दे रही हैं जी, वह सास ने ही तो उनको उपहार दिया है पति के रूप में जी। बिल्कुल, अगर वो सास ना होती कि उपहार स्वरूप पति को कहां से पाती जी। बिल्कुल, ठीक है। अब इनको क्या करना चाहिए, माता अपनी सगी माँ से भी ज्यादा बढ़ करके जी, तीनों लोक में, मैं तो इनसे भी कहूंगा प्यारा, अपनी सास माँ को मानना चाहिए जी। क्योंकि उन्होंने अपना एक लाडला नन्हा सा बच्चा, ठीक है, प्यारा सा बच्चा, दुलारा, अपना दिल का टुकड़ा, अब अपने किसको दे दिया, बहू को दे दिया जी। अब उसका लालन पालन, उसके सुख समृद्धि की सारा व्यवस्था वो देख रहा है जी। अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे दे देना जी, आसान बात है, लेकिन बड़े खुशी खुशी दे देती हैं। तो जब उनको दे सकती हैं तो हमारी महिला शक्ति का, नारी शक्ति का जो नव विवाहिता है जी, उनका भी बहुओं का फर्ज बनता है कि इस सासू माँ को अपनी क्या माने, माँ माने, माँ से भी बढ़कर माने जी। तीनों लोक में सबसे बढ़कर के माने, क्योंकि उन्होंने जिगर का टुकड़ा दिया है जी। नहीं क्यों शादी विवाह करती, अपने निजी स्वार्थ में ही बेटा कमाता, पति कमाता, खूब मौज करती जी। लेकिन वंश वृद्धि के लिए, सौभाग्य वृद्धि के लिए, हर तरह परिवार वृद्धि के लिए उन्होंने आपको अपने घर का एक सदस्य बनाया, आपको बहू बनाया, अपने घर की कुल मर्यादा में शामिल किया, लोक लज्जा में शामिल किया, तो जाहिर सी बात है आपको उन्होंने उपहार दिया, तो अब आपको उनको उपहार देना चाहिए। कैसे? सेवा करके, भाव से, उनको हर तरह से संतुष्ट करके, उनकी हर तरह से मन की बात को मान करके। और रही बात दिखने दिखाने वाली, सौभाग्यवती स्त्री है तो सौभाग्य वृद्धि के लिए उनको जो सौभाग्य की चीजें होती है, वस्त्र होता है, 16 श्रृंगार होता है,
ठीक है, मिष्ठान होता है, फल होता है, तमाम तरह का अलंकार है, उसको खुद देना चाहिए अपनी सास को, और दे करके पैर छूना चाहिए पति पत्नी दोनों को मिल करके, और सदा सर्वदा को बढ़िया सेवा करना चाहिए कि उनको भी लगे कि हाँ हमारी बहू जो आई है वो बहू नहीं है, हमारे दिल की टुकड़ा है, हमारी वो क्या है, बिटिया है, ऐसा भाव हो, ठीक है सास का, तब तो आपको मिलेगा उपहार। और आप पता चले उपहार ले जाकर के उनको कुछ भी दे दो, एक बार दे दिया उनसे बात ही ना करो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो आप उनको बेटी वाला प्यार दो, उनसे माँ वाला प्यार आप लो। जी जी। तो पंडित जी आगे मेरा ये सवाल है आपसे, आपने बताया कि चंद्रोदय के बाद करवा चौथ का जो व्रत है वो खुलता है, उसका पारण करते हैं महिलाएं चंद्रोदय को मतलब अर्घ देने के बाद, तो इसमें चंद्रमा का क्या महत्व है करवा चौथ के व्रत में? देखिए चंद्रमा जो है शुभता के प्रतीक है जी, सौंदर्य के प्रतीक है, सुंदरता के प्रतीक है, मन के प्रतीक है कि नहीं? तो चंद्रमा जो है, वैसे भी आप जानते हो कोई भी उपमा दी जाती है तो किससे दी जाती है? चांद सी महबूबा हो मेरी कब, लोग कहते हैं ना। जी जी। अपनी प्रेमिका को भी, पुरुष लोग अपनी प्रेमिका को और महिलाएं अपने पति को हमेशा किसके रूप में देखती हैं? चंद्रमा के जैसे सुंदर। जी। हाँ, तुम जो कह दो तो चांद तारो, चंद्रमा का फिर से नाम आ गया। जी जी। कहने का मतलब कहीं न कहीं से चंद्रमा की उपमा जो होती है सौंदर्य का है, सुंदरता का है। जी। तो इसलिए उनको होता है कि जितने सुंदर चंद्रदेव हैं, जी, इतने सुंदर मेरा पति हो, जी, और इतना ही सुंदर मेरा पति मिले, और इतने ही सुंदर मेरे पतिदेव हैं। जी, तीनों में। जी जी। इसीलिए चंद्रदेव महाराज को क्या किया जाना चाहिए? विशेष अब की बार आपको मैं बता दे रहा हूं, दर्शकों आप भी जान लीजिए। अब की बार जैसे आप चंद्रोदय में जल अर्पण करते हो वैसे कीजिए, लेकिन एक आपको बहुत अच्छा टिप्स दे रहा हूं। जी। गाय का दूध लीजिएगा और आप 9 तारीख को लीजिएगा, क्योंकि चतुर्थी आपको मैंने बताया कि 9 तारीख को 10:56 से स्टार्ट हो रही है। जी। आप उसी मुहूर्त में वह दूध खुले आसमान के नीचे, क्योंकि शरद पूर्णिमा को जानते हो आप लोग कि चंद्रमा का प्रकाश जब खीर पे पड़ता है तो अमृत तुल्य हो जाता है वह खीर आपकी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा का प्रकाश होता है खीर पे पड़ता है तो वह अमृत हो जाता है। जी। तो अभी शरद ऋतु चल रही है और आप जा रहे हो करने क्या? चंद्रदेव को प्रसन्न, उन्होंने आपको अमृत वर्षा किया, तो अब आपको भी उनको और विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? वही टिप्स आपको बता रहा हूं। गाय का दूध ले आइए अपने घर पे और करवा ले आइए। करवा आप लेते हो एक पूजन के लिए, जिसमें जल भर करके आप चंद्रदेव महाराज को दिखाते हो, ठीक है, जल अर्पण करते हो। एक करवा और ले आइए आप, ये विशेष आपको लाभकारी रहेगा। विशेष आप करके देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि अभी तक आपने जो व्रत किया उसका क्या आपको फल मिला, और अब की बार दूध अर्पण करने से आपको क्या फल मिल रहा है। गाय का दूध ले आइए, करवा में रखिए, और इसी शुभ मुहूर्त में यानी कि 10:56 पे 9 तारीख को आप उसमें दूध भर करके चंद्रमा के प्रकाश में आप रख दीजिए खुले आकाश के नीचे, जिसके द्वारा कि चंद्रमा का प्रकाश पूरा उस पे पड़े। जी। उसमें आप ये भी ध्यान देना कि कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से कोई कीट मच्छर ये सब ना पड़े, ठीक है। उस पे कुछ पतला सा कपड़ा रख दो या पतली सी कोई छन्नी टाइप की रख दो, क्योंकि प्रकाश पड़ना है। पेपर मत रखिएगा, क्योंकि पेपर में अवशोषित नहीं करेगा, और पेपर के साथ में आप सोचोगे कि पन्नी रख दूं प्लास्टिक का, तो उससे भी नहीं होगा। तो ऐसा रहे कि उसका प्रकाश अंदर तक जाए, ठीक है। तो कोई छन्नी नुमा रख देना, जिसके कारण कि उसमें कीट पतंगे ना जाए, लेकिन चंद्रदेव का प्रकाश पूरा का पूरा दूध में पड़े, और उसको पूरी रात पड़े रहने देना। दूसरे दिन उसको फ्रिज में रख दो, कहीं भी रख दो, जिसके कारण कि वह ठंडा वैसे रहे, तो वो तरोताजा दूध आपका बना रहेगा, खराब नहीं होगा। जब आप शाम को गणेश जी महाराज के सामने बैठिए पूजन करने के लिए, तो उसमें सफेद रंग का फूल मिले तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। उसको चंद्रदेव को ध्यान करके
डाल दीजिए। और सफेद आक आप लोग जानते होंगे, आक जानते हैं, तो उसका फूल जो होता है वो गणेश जी को बड़ा प्रिय होता है, गणेश जी का ही रूप माना जाता है, ठीक है। तो उसका फूल ले आकर के आप उसमें डाल करके प्रणाम कर लीजिए। और जब गणेश जी के सामने रख करके, क्योंकि इनका भी उसमें अंश आ गया सफेद फूल आपका, जिसको कहते हैं मंदार। मंदार एक होता है मदार होता है जो लाल पुष्प होता है, एक होता है मंदार होता है बड़ा वृक्ष होता है, उसमें सफेद सफेद फूल होता है, वही फूल उसमें डाल दीजिए और गणेश जी के पास रख दीजिए। अब दोनों की युति हो जाएगी। दूध की युति जो हो गई वो चंद्रमा का हो गया, और ये जो सफेद पुष्प आपने मंदार का रखा, आग का रखा, वो किसका हो गया? हमारे गणपति महाराज का हो गया। अब दोनों का युति जब बन जाएगा तो उसको लेकर के जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाइए, पूजन कर लिए आप, सब कुछ कर लिए, तो वो दूध आप करवा उठा लीजिए। और सबसे पहले अपने श्रृंगार आपने किया है, थोड़ा सा बाल आप सौभाग्यवती स्त्रियां जो है बाल को थोड़ा सा आगे कर लें, क्योंकि बाल जो होता है लक्ष्मी का प्रतीक है। इसीलिए सुहागन स्त्री को अपने बाल हमेशा बंद करके रखना चाहिए। बंद या तो बांध करके रखो या ढक करके रखो, उसको दिखाना जल्दी नहीं चाहिए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये पौराणिक कथा में मैं आपको कभी बताऊंगा क्यों नहीं दिखना चाहिए बाल। तो उस बाल को थोड़ा सा आप निकालिए, क्योंकि अब यहाँ पे आप समझिए बाल का महत्व, लक्ष्मी जी का रूप है, इधर गणेश जी भी है। गणेश जी कौन है? दत्तक पुत्र है माँ लक्ष्मी के। एक तो गणेश जी की कृपा, चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। चंद्रमा कौन है? माँ लक्ष्मी जी के सहोदर भ्राता है, क्योंकि समुद्र मंथन से चंद्रमा भी निकले थे और समुद्र मंथन से माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी भी निकली थी, दोनों बहन भाई हैं, ठीक है। और इधर गणेश जी दत्तक पुत्र है, तो तीनों का योग क्या बन गया? ठीक है, आप समझ गए। अब तीनों के योग से जब आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को देख करके आप उसी दूध से चंद्रमा को अर्घ देने के लिए बाल अपना उठा लीजिए और चंद्रमा को देख करके आप अपने बालों पे डालिए, उसी दूध को अपने बालों पे डालिए और चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अब आपको मिल क्या रहा है समझिए, पहले कनेक्शन चंद्रमा का शुभ आशीर्वाद, क्योंकि उसकी बहन उसको देख रही है। बाल जो है बहन का प्रतीक है, सौभाग्यवती स्त्री के। चंद्रमा देख रहे अपनी बहन को, और भाई हमेशा अपनी बहन को जब देखता है उसके पास जाता है, क्या देता है? उपहार देता है, ठीक है। और इसमें उनका पुत्र गणेश जी जो है दत्तक पुत्र है, गोद लिए हुए पुत्र है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने उनको गणेश जी महाराज को अपना गोद लिया पुत्र मानते हैं, लिए हुए हैं। अब उनके द्वारा दूध जब संचित होगा तो आपको जो कामना करके आप दूध से बाल को धो रहे हो, चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दे रही हो, वो आपकी कामना शीघ्र तत्काल आपको पुनः मिल जाने वाला है। और जब इसको आप प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, चंद्रमा को देख करके दे दीजिए, तो फिर जल उठाइए जो करवा चौथ का, उसका अर्घ दीजिए, ठीक है। इस क्रिया को आप करते हो तो आपको धन धान्य तो मिलेगा, सौभाग्य वृद्धि तो होगी, चमत्कार बहुत बढ़िया मिलेगा। फिर आप लोग कभी कमेंट करके बताइएगा जब आपको कुछ नया जो आप सोचे हो, अच्छी सोच रखना, अच्छे भाव के साथ रखना, जब पाना तो आप हमको कमेंट में जरूर बताना, फिर आगे आपको और प्रक्रियाओं में लेके आएंगे और बहुत सारे टिप्स बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी, जय गणेश महाराज।